हम सब अपने बच्चों की लर्निंग स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो रोज़ कुछ ना कुछ न्यू सीखें और अपनी लर्निंग को एक्सप्लोर करते हुए एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बने। मगर इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा होता है। कहीं टीचर का टीचिंग स्ट्रेटजीज का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है और कहीं स्टूडेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट, और इसी तरह की प्रॉब्लम्स उसे लर्निंग करने से रोक रही होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह प्रायर नॉलेज हमें न्यू लर्निंग में हेल्प करती है और एक टीचर किस तरह स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज से न्यू नॉलेज को लिंक करके स्टूडेंट की लर्निंग और मेमोरी को ड्यूरेबल बना सकती है। तो चलें आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। कॉग्निटिव साइंटिस्ट का मानना है कि क्लास में मौजूद कोई भी स्टूडेंट ब्लैंक नहीं होता। हर स्टूडेंट के पास अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स होते हैं जिनके थ्रू वो न्यू लर्निंग स्टार्ट करते हैं। एज अ लर्नर उनके अंदर मौजूद लर्निंग उन्हें इन्फ्लुएंस करती है कि वो अपना इंटरेस्ट किस तरफ डेवलप करें। ली शुलमान अपनी बुक द विजडम ऑफ प्रैक्टिस में लिखते हैं, हमारे अंदर फौरी तौर पर लर्निंग का प्रोसेस उसी टाइम स्टार्ट होता है जब हम अपने अंदर मौजूद लर्निंग को बाहर लाएं। तो अब इन तमाम बातों को समझने के लिए अगर हम अपनी पिछली वीडियो को सपोज करें जिसमें हमने वर्किंग मेमोरी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह हम अपने सेंसरी रजिस्टर्स के थ्रू अपनी नॉलेज को शॉर्ट टर्म मेमोरी से वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं, और जैसे ही वर्किंग मेमोरी में नॉलेज आती है वर्किंग मेमोरी अपना लिंक लॉन्ग टर्म मेमोरी से कनेक्ट कर देती है और फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद वर्किंग मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो नॉलेज जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी से हमारी वर्किंग मेमोरी में आती है हम उसे प्रायर नॉलेज कहते हैं, और ये नॉलेज हमें थिंकिंग, रीजनिंग, एनालिसिस और न्यू लर्निंग में हेल्प करती है। तो चलें इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी ग्रेड 6 के स्टूडेंट को ग्रेड मैट्रिक के कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दें, मीन्स मैट्रिसेस, न्यूटन्स लॉ ऑफ मास जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ाना स्टार्ट कर दें, तो क्या वो इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएगा? क्या वो अपनी न्यू लर्निंग स्टार्ट कर पाएगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि ग्रेड 6 के स्टूडेंट के पास ग्रेड मैट्रिक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रायर नॉलेज मौजूद ही नहीं होगी जो उसके न्यू कॉन्सेप्ट से कनेक्ट होकर उसे लर्निंग में हेल्प कर सके। यही प्रॉब्लम क्लास में मौजूद स्टूडेंट्स को भी फेस करना पड़ती है कि टीचर अपना टॉपिक पढ़ाना तो स्टार्ट कर देती हैं मगर स्टूडेंट उस न्यू नॉलेज को अपनी प्रायर नॉलेज से लिंक ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से स्टूडेंट लर्निंग नहीं कर पाते। तो इस कंडीशन में टीचर्स को चाहिए कि वो स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज को फिगर आउट करे और उसे समझने की कोशिश करे कि स्टूडेंट के कौन से प्रायर कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्लियर नहीं हैं, उसे क्लियर करने की कोशिश करे ताकि स्टूडेंट्स न्यू लर्निंग कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर डाइजेशन का टॉपिक पढ़ा रही है तो उससे रिलेटेड प्रायर नॉलेज जो स्टूडेंट ने पहले क्लासेस में पढ़ी हैं उसे समराइज करके पढ़ाए और फिर अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करे, या फिर कुछ क्विज जैसी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दे जिसमें वो पिछले क्लासेस में पढ़े जाने वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करे ताकि स्टूडेंट अपनी प्रायर नॉलेज का लिंक अपनी न्यू आने वाली नॉलेज से कर सकें और अपनी लर्निंग को ड्यूरेबल बना पाएं। तो इस टीचिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करके एक टीचर अपने स्टूडेंट की लर्निंग को ड्यूरेबल बना सकती है और उसे मेमोराइजेशन में भी हेल्प कर सकती है। तो वीडियो के एंड में हम वीडियो के कुछ टॉपिक्स को समराइज करके समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में मौजूद नॉलेज जो हमारी वर्किंग मेमोरी में ट्रांसफर होती है हम उसे प्रायर नॉलेज कहते हैं। प्रायर नॉलेज हमें थिंकिंग, गुड डिसीजन मेकिंग एंड न्यू लर्निंग में हेल्प करती है। स्टूडेंट्स को न्यू लर्निंग में हेल्प करने के लिए टीचर्स को चाहिए कि वो अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रायर नॉलेज को न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लें ताकि स्टूडेंट्स इजीली अपनी इंफॉर्मेशन को लिंक कर सकें प्रायर नॉलेज से और इजीली लर्निंग कर पाएं। तो हमारी इस वीडियो में हमने प्रायर नॉलेज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश की है। मजीद मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारी इस कोर्स की जर्नी में हमारे साथ रहें।